मौलिक कहानी बूढ़ी माँ का क्या होगा कहाँ शीर्षक कहानी। लेखक डॉक्टर दिलीप कुमार झा, पीएचडी अवॉर्डेड। एक समय था, कितना सुंदर था, हाथ मिलाते मिलाते थक जाते थे, साथ साथ बातें करते करते रास्ते तय कर लेते थे। घर पहुँचते थे परंतु बातें खत्म नहीं होती थी। कैसा दुर्दिन आया, कैसा कोरोना का कहर। हे भगवान, अच्छे दिन कब आएंगे। चारों ओर फैल गई है जहर। सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना। किसी के भी पाँव नहीं छू सकते, नमस्ते करें। अपने परिवार वालों से भी दूरी। संपूर्ण देश में चुप्पी। चारों ओर लॉकडाउन, चारों ओर कानून का पहरा। बूढ़ी माँ का क्या होगा। दो काबिल बच्चों की माँ, दोनों बच्चों को काबिल बनाने में माँ बूढ़ी हो गई। दोनों बच्चे का नाम है लाला और लाली। एक लड़का है और एक लड़की। दोनों बनारस में सरकारी नौकरी करते हैं। बूढ़ी माँ गांव में अकेली रहती है। गांव का नाम है भगवानपुरा। भागलपुर जिले में नामी गांव है, बिहार राज्य में पड़ता है। बूढ़ी माँ अपने दोनों बच्चे के आने का आसरा देखती रहती है। बेटा लाला ने कहा था, माँ अब की बार होली में आऊँगा तो होली के बाद तुम्हें भी साथ लेकर बनारस जाऊँगा। अब तुम बूढ़ी हो चली हो, मुझे तुम्हारी चिंता बनी रहती है। लाला लाली दोनों गांव भगवानपुरा आते हैं होली में। होली के 10 दिन बाद अचानक लॉकडाउन। अब क्या होगा। अब दोनों लाला लाली अपने गांव से कैसे जाएंगे नौकरी करने। एक राज्य बिहार से दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश कैसे जाएंगे। लाला लाली ने अंतर्राज्यीय पास बनाने की कोशिश की। गाड़ी का नंबर चाहिए, ड्राइवर का नाम चाहिए, फिर सबकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, खांसी सर्दी नहीं होनी चाहिए, तब एक गाड़ी में 2 आदमी के आने जाने का पास बनेगा। यदि बुखार और सर्दी पकड़ में आ गई तो पास नहीं बनेगा, आपकी नौकरी चूल्हा भाड़ में जाए। लाला लाली ने बनारस जाने के लिए पास बनवा लिया, लेकिन दोनों चिंता के समुद्र में डूब गए। मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा, वो कैसे जाएगी। एक गाड़ी में 2 लोग ही जा सकते हैं। अब मेरी बूढ़ी माँ गांव में अकेली नहीं रह पाएगी। बेटी लाली ने कहा, अपनी माँ को गाड़ी के पीछे में बैठा दिया जाएगा और सामान से ढक दिया जाएगा। पुलिस की चेकिंग होगी तो केवल सामान नजर आएगा। बेटा लाला ने कहा, मेरी माँ कोई वस्तु नहीं है कि उसे पीछे में बैठा देंगे और उसके शरीर पर सामान रख देंगे, यह तो हो नहीं सकता। अब मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा। अंत में बेटा लाला ने फैसला किया, बूढ़ी माँ गाड़ी की अगली सीट में बैठ जाएगी। बेटा लाला गाड़ी की पिछली सीट में बैठेगा और उसके शरीर पर सामान रख दिया जाएगा। वैसा ही किया गया। बहन लाली और बूढ़ी माँ दोनों कार की अगली सीट पर बैठी। लाला बेटा कार की पिछली सीट पर सो गया और उसके शरीर पर लाली ने सामान रख दिया। लाला लाली और बूढ़ी माँ बिहार से उत्तर प्रदेश बनारस पहुँच गए। तीनों के बनारस पहुँचते ही फिर कानून का पहरा पड़ने लगा। लाला लाली और बूढ़ी माँ जैसे ही अपने घर में घुसे, पाढ़ा वाले सभी पड़ोसी ने मिलकर थाना में फ़ोन कर दिया। पुलिस गाड़ी आई, लाला लाली और बूढ़ी माँ को लेकर एक स्कूल में ले गए और 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन सेंटर में न साफ सफाई की व्यवस्था, न पानी पीने की व्यवस्था। कहीं 24 घंटे में एक आदमी को 1 लीटर पानी पीने दिया जाता है। कंप्लेन करो, कहीं कोई सुनवाई नहीं। हाय रे दुर्भाग्य। बूढ़ी माँ को सर्दी खांसी हो जाती है, डॉक्टर आता है, थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। डॉक्टर लाला लाली की बूढ़ी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करने की वो सिफारिश करता है। एम्बुलेंस आता है, लाला लाली की बूढ़ी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
लाला लाली सोच में पड़ जाते हैं, अब मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा। लाला लाली की बूढ़ी माँ हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले दम तोड़ देती है। बूढ़ी माँ को पुत्र से बिछड़ने का सदमा लग जाता है और वह दम तोड़ देती है। लाला लाली दोनों पछाड़ खाकर गिर पड़ते, अपनी बूढ़ी माँ के शोक सागर में डूब जाते। दोनों लाला लाली मिलकर अपनी माँ का श्राद्ध करते हैं। पाढ़ा वाले पड़ोसी सब मिलकर लाला लाली की बूढ़ी माँ के श्राद्ध का भोज खाते हैं और आंसू बहाते हैं। और पाढ़ा वाले कहते हैं, भले बुढ़िया मर गई, नहीं मरती तो पाढ़ा में कोरोना फैलाती। लेखक डॉक्टर दिलीप कुमार झा, PhD एवं